वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारिक स्टडीज़। और ये वीडियो जो है ये क्लास 10th के चैप्टर 2 की इंट्रो क्लास आप इसे कह सकते हैं। इसमें हम चैप्टर 2 के बारे में इंट्रोडक्शन होगी हमारी चैप्टर 2 के साथ कि हम उसमें क्या रीड करने वाले हैं, क्या हमें समझने को मिलेगा और किस तरीके से हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछली वीडियोस जो है कुछ दिन से अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि एनटीएससी की वीडियोस रेगुलर अपलोड हो रही थी। तो अब जो है हम साथ साथ 10th की भी तैयारी करते हुए चलेंगे। तो चैप्टर 2 जो है वो हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। ओहो बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो गया। चलो ये पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास चैप्टर है सेकंड, आज हम जो है इसी की बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है हमारे पॉलिनोमियल्स का पंजाबी मतलब होता है बहुपद। तो इसमें जो है आपके पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है, उनकी पावर होती है, उनके साथ प्लस में कुछ होता है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल बनता है। तो पॉलिनोमियल की एग्जांपल है, जैसे एक सिंपल पॉलिनोमियल की एग्जांपल है x प्लस वाई प्लस एनी नंबर 10 इक्वल्स टू, ये होता है पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल होते हैं। अभी इनकी पॉलिनोमियल्स की भी जो है वो अलग अलग किस्में होती हैं। जिस पॉलिनोमियल की पावर 1 होगी, यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसकी जो है हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी। x प्लस वाई, एक्स प्लस यहाँ पर सिंपल ही रहेगा। तो यहाँ पर एनी नंबर 10, तो इसकी जो है पावर 1 ही रहेगी। इसके साथ में जो है वो चाहे तो y भी आ सकता है। अभी जिसके हाईएस्ट पावर 2 होगी, मान लो यहाँ पर 2 आ जाती है, y की पावर तो है ही 1, तो x2 जो है तो फिर हम इसे वो कहते हैं, एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इनमें से ही किसी एक की पावर जो है वो 3 आ जाए, यानी x3/2, तो ये जो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर वहीं इसमें से एक पावर और बढ़ जाए, 4 आ जाए, तो वो जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। इसके अलावा भी इनके 5, 6, 7 पावर्स होती हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम इनकी जीरोस भी फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2, 3, 4 जितनी भी होगी, तो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो जीरोस हैं वो उतनी ही होंगी। अगर 2 पावर है तो जीरोस 2, 3 पावर है तो 3 जीरोस, 4 पावर है तो 4 जीरोस। मतलब जितनी पावर, ये चीज आप नोट कर लें, जितनी पावर उतनी जीरो। तो ये जो है वो बेसिक है इसका कि कितनी जीरोस हो सकती है। इसका क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क में कि बताइए इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी हाईएस्ट कितनी जीरोस हो सकती हैं। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर नोट डाउन करने वाला है। इसके अलावा हम जो है इस चैप्टर में कुछ और चीजें भी सीखेंगे, जैसे पॉलिनोमियल को ग्राफ पे दर्शाना, इसके अलावा उसकी जीरोस फाइंड करना। अब अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया जाता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसमें जो है उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसे पैराबोला कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। या तो वो इस तरीके से होगा या वो इस तरीके से होगा, यानी या तो नीचे की तरफ होगा वो या ऊपर की तरफ होगा। तो आप तो जानते ही हैं कि ये हमने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं ग्राफ के लिए। ये वाली लाइन थोड़ी स्लैंग जा रही है। तो ये है x, x डैश, y डैश एंड y। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है या तो वो ऐसे होगा इस तरीके से ग्राफ के ऊपर, या फिर वो होगा जी इस तरीके से। कोई जरूरी नहीं है इतना उसे बैंड ही होगा, वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है। मतलब उसके अप या डाउन 2 ही फॉर्म्स होती हैं। तो इतना तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। अभी बात आती है उसकी जीरोस की।
अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया हो, मान लो आपको दिया गया है ये वाला ग्राफ और ये यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी कितनी जीरोस हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, 2 पॉइंट्स पर। तो एक्स एक्सिस को जो भी ग्राफ जितने बार काटेगा उसकी हाईएस्ट उतनी ही जीरोस होंगी। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है तो इसकी 2 जीरोस हैं। अगर ये वहीं ऐसे हो जाए 3 बार काट दे उसकी 3 जीरोस हैं। तो जो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उसकी जीरोस उतनी ही होंगी। तो अभी जो है हम 2.1 का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। वैसे हमने सोचा नहीं था 2.1 स्टार्ट कराएंगे, लेकिन क्योंकि इंट्रो जल्दी हो गई तो हम 2.1 स्टार्ट करा रहे हैं। तो 2.1 में भी यही है कि ग्राफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स आपको दिए गए हैं अलग अलग। तो उनमें जो है किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए आपको जीरोस फाइंड करनी है उनकी। तो जीरोस फाइंड करने में तो सिंपल वही यही बताना है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा है तो उतनी ही उसकी जीरोस हैं। तो आपको जो पहला ग्राफ दिया गया है, पहले अच्छे से ग्राफ बना ले। हर क्वेश्चन का अलग ग्राफ बनाना है आपने अपनी नोटबुक पर। सॉरी ये एक्स डैश नहीं है, ये अब रेट है एक्स डैश वाई। तो जो फर्स्ट आपको ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन 1 का, जो पार्ट आई है आपके पास, यहाँ पर देखिए, तो वो आपको ये दिया गया है ऐसे। तो ऐसे में अब ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा एक भी पॉइंट पर, तो आपकी जो नंबर 0 ही रहेगी। तो यानी पार्ट 1 के जो आई का आंसर है वो है 0। ये आपको इजी हो जाए इसलिए हम साइड में कॉलम बनाकर चलेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अभी बात आती है जी सेकंड की। तो सेकंड जो है वो आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से। ये पहले y को काट रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं x को एक पॉइंट पर काटा जा रहा है, 0 1 होगा। अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर 2.1 के। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ से जल्दी बाहर निकल रहा है, उसके बाद ये y को काट रहा है और फिर वापस x पर। तो इसमें आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स है। तो 3 क्वेश्चन के 3 आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 3। और अब जो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, आपके पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं। आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका भी आंसर राइट होगा हम उसका नेम और उसका होमवर्क जो है वो हमारी अगली वीडियो में दिखाएंगे, उसका कमेंट जो होगा। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।